अगर आपको वज़ीर आज़म बना दी जाए तो आप क्या करोगे? आप वोटा निकलवाएंगे। वोटर निकलवाएंगे। को बोला कि जब यूट्यूब की पहली इनकम आएगी ना 3 लाख तब निकलवानी है, तो उसे बोला कि तुम भी जनाब व्लॉगिंग शुरू कर दो। शफीक है पहली जिस दिन 3 लाख खानी है ना हाँ जी उस जनाब चासा ही नहीं है। ये लोग हमें मिस्टर मौका तक के खान दे भाजी यार काम साडा प्यार दा चलो चले आ जाओ ये लोग हम काम करदा नहीं जी आज मिस्त्री मैं खुद बनूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। आपको बताया था कि भाई न्यू घर हमने शुरू करना है और उसकी तैयारी होना शुरू हो चुकी है और आज उसके लिए कुछ सामान लेके आना है। तो अभी चलते हैं पहले हवेली जाके सबसे पहले देखे थे कितना काम रह गया और कितना काम उन्होंने किया है मिस्त्रियों ने, क्योंकि 2 मज़दूर हैं और 1 मिस्त्री है। तो फट से चलते हैं। मुन्नी नीचे उठी हुई है, आपको उससे भी मिलवाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हुए हैं व्लॉग में वो नहीं आई, तो आज वो आएगी इंशाल्लाह। तो सुबह आज बिल्कुल सुकून से सोइए, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल उठी हुई है, बातें जा रही थी। ये सामने देख लें मुर्गा, ये बस इसने ऐसे ही रहने, तो गंजा हो गया हुआ है सोच सोच के, शादी नहीं हुई इसकी। तो जनाब टाइम आप पीछे देख लें तो 9 होने लगे हैं और मुझे अभी जाना है हवेली। 3 काम करने हैं। सबसे पहले छोटी को मुन्नी को उधर छोड़ के आना सिस्टर के यहाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसे लेके आओ। आज मैंने उसे खिलाने, मैंने कहा चलें ठीक है आपकी तरफ ले आते हैं। उसके बाद फिर हवेली जाना, उधर जो काम है वो ख़त्म करने हैं। तीसरा ये है कि आज भाई चुबारे के 2 चक्कर या 3 चक्कर लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं वो करने हैं। तो सबसे पहले हवेली चलते हैं, जाके देख के आते हैं। उसके बाद फिर मुन्नी को छोड़ने हैं, सनों को घर जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम। घर हमारा बहुत बहुत पुराना हो चुका था, क्योंकि इसे बनाए हुए तकरीबन भाई ज़्यादा नहीं तो 30-25 बल्कि 25 या 30 साल हो चुके हैं। तो जब हमने बनाया था ना घर, तब गांव में किसी का भी घर नहीं था। उसके बाद लोग देखने आते थे कि भाई किसी ने घर बनाया, तो ये कह लेंगे गाड़ी की चुनाई थी। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि कितनी देर ये रह सकते हैं। वो जान मेरा ख्याल काम ख़त्म करके चले गए हैं, क्योंकि मशीन चली हुई थी, फ़िलहाल बंद है। यही सीज़न है दोबारा, क्योंकि लोग जिन्होंने अपनी मुंजी रखी हुई थी ना वो दोबारा अब गलाएंगे बाहर, क्योंकि धूप लगना शुरू हो चुकी है। फिर लोग अपनी मुंजी को भाई उसके चावल बनवाएंगे और फिर आराम से खाएंगे। महंगाई आपको पता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये कुछ रेत थी जो कि लेके आए थे मज़दूर, वो सामने ये आपको बताएंगे ये गली है और वो शफीक लगा हुआ है, तो ये अंदर जाने के लिए ये कुछ सगाठें लेके आए हैं और ये कुछ ईंटें हैं। तो काम शुरू हो चुका है। ये वाशरूम आपको बताया था, ये बेसिकली गली छोड़ी है, इसलिए छोड़ी है कि ये अलहदा जो वाशरूम है ना वो होगा तो फिर भाई मसला नहीं होगा। तो फ़िलहाल ये काम शुरू किया है। तो ये हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं। शफीक तुम भी मिस्त्री बन गया हैं? तू भी मिस्त्री बन गया? ओ तेरी है, जो तू मिस्त्री बन गया जेरे मिस्त्री उन्होंने का की बनेगा फिर? ओ खत्म हो गए काम हो गए ने काम हो गया। उन्हें पुरजा कस गए ने तेरी मेहरबानी है। काम सही ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿਆਰ ਸਾਰਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਜ ਜੀ 6-7 दिन लग जाते। ठीक हो गया। ये चेक करें जी, मिस्त्री एक है, ये मज़दूर था लेकिन ये भी मिस्त्री बन गया। वो ही ना हो कि इटा मतलब सफाई की बजाय तबाही होंदी रहे है। तेरी मेहरबानी ध्यान ना करी, जिन्ना भी काम करना मतलब इटा का मूँह इधर ना होइए सफाई का मूँह परा ना होइए। अच्छा साजिया का ध्यान नाल मतलब वो ना हो कि जिदन लैंडर भरना है तो मतलब इटा ही बाहर निकलियां हो ना तो लैंडर राह च रही है उत्ते वजन दे भाई ने ना एक बाद फिर जाते रहिए असी भी। तो ये काम भाई ये देख लें, ये ईंटें आपको उसने बताई थी कि, और ये फ़िलहाल वो वाशरूम है वो एंड पे, ये जनाबे वाला कमरा है और ये भी कमरा है। इधर होगा एक किचन और ये जो है ना यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ये हाल होगा। यानी 3 कमरे हैं, 2 वाशरूम है, एक हाल है, तो किचन है। ये फ़िलहाल तो ये है। तो अगर ऊपर बनाना होगा तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। मज़दूरों ने इधर सीमेंट बनाया हुआ है, ये मेरे पीछे देख लें, तो ये सीमेंट बनाया हुआ है ताकि इधर लगाने के लिए। तो ये कल इसे आके हम पानी इंशाल्लाह लगाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना पानी की ज़रूरत होती है इसे, क्योंकि डेली बेस पे पानी लगाना होता है ताकि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि धूप लगना शुरू हो चुकी है, दिन भी अब बड़े हो गए। इस वजह से अभी मैं जाता हूँ ऊपर, वही ना हो गया गिर जाऊँ तो क्या करना पड़ेगा भाई, चेक करते हैं। इधर से जाना है ऊपर ऐसे,
ये जी कुछ ईंटें ये हैं, कुछ वो पड़ी हुई हैं। तो ये मकान वो सामने जो नज़र आ रहा है ना, वो भी हमारा मकान है। तो ऐसा करेंगे, उधर से सारा सामान इधर शिफ्ट करके लेके आएंगे, ताकि फिर भाई रहायश हम इधर करेंगे, उधर से आ जाएंगे, क्योंकि वो मकान अब बिल्कुल टूटने वाले हैं। तो ये किचन सॉरी वाशरूम है। आज जनाब आपका भाई मिस्त्री बनेगा और शफीक के साथ काम करेगा इधर। तो आपको बताएंगे कि काम कैसे करते हैं मिस्त्री। तो मिस्त्री बनना, क्योंकि दिहाड़ी भाई मिस्त्री कितनी दिहाड़ी है मिस्त्री की? 1500 तेरी ऐसा मतलब महीने का तू 2000 मिस्त्री की 1500। इसका मतलब ये है कि ये बंदा 45,000 कमा रहा है एक मंथ का आराम से। तो अभी भाई मैं खुद मिस्त्री बनूंगा और खुद लगाऊंगा। आज मिस्त्री मुझे आप खुद बनना पड़ेगा। नहीं जी, आज मिस्त्री मैं खुद बनूंगा और खुद ईंटें लगाऊँ, खुद मकान बनाऊंगा। ठीक है। इनको मिस्त्री बनने तकरीबन 3 साल लगे हैं, लेकिन आपका भाई सिर्फ एक दिन में मिस्त्री बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया भाई, इतनी ईंटें लगा दी कि हैरान रह जाएंगे आप देख के। तो ये काम फिलहाल शुरू है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो 1-1.5 माह तो मस्त लगेगा। फिर जाके कहीं मतलब माशाल्लाह ये रेडी होगा सारा, क्योंकि सारा सामान ले आए हुए हैं और सीमेंट वगैरह जो है ना वो बाकी रहता है और बजट थोड़ी सी रहती है। वो लेने के बाद फिर इंशाल्लाह प्रॉपर काम ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो न्यू हाउस की जो तैयारी है ना वो शुरू हो चुकी है। मुझे अभी जाना है जी हसनों की तरफ, उन्हें को छोड़ने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। तो उसे लेके तो फिर उधर छोड़ना है, क्योंकि फिर घर के जो काम हैं वो भी करने हैं, ताकि घर वाले कह रहे हैं भाई उदास हो गए हुए हैं तो उसे लेके आओ। तो चलते हैं जी। अभी लगे हुए हैं मज़दूर और मिस्त्री साहब लगे हुए हैं। ये सारे गांव के ही मिस्त्री हैं, गांव के मज़दूर हैं। तो ये चेक कर लें, ये कल परसों लेके आए थे, वो भी कल परसों लेके आए थे, और कुछ ये लगा दिए। वी को बोला कि जब यूट्यूब की पहली इनकम आएगी ना 3 लाख तब निकलवानी है। तो उसे बोला कि तुम भी जनाब व्लॉगिंग शुरू कर दो। शफीक है पहली जिस 3 लाख खानी है ना, ਹਾਂਜੀ उदा जनाब झासा ही नहीं है। ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਮਿਸਤਰਾ ਮੌਕਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ओ भाई चैनल बना, काम कर दूंगी चैनल बना के वीडियो बना कर डेली वीडियो। इधर गल सुन, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दी जाए तो आप क्या करोगे? आप वोटां दे खलोएंगे, वोटें दिखवाएंगे? नहीं, वोटें दिखवाने के बाद अगर आपको वज़ीर आज़म की सीट मिल जाए तो आप आवाम के लिए क्या करोगे? काम अपने नाल ही रखांगे। काम जेह्ड़े करदे ने मिस्त्री मजबूर जेह्ड़े घरों बाहरों मजबूर होए दे ने हाँ हाँ, मेरे नाल ही रहंदे। उर्दू में बात करें भाई। उर्दू में बात नहीं आती से। इन जनाब उन्हीं को पकड़ लिया। अभी हम जाने लगे हैं सब लोगों की तरफ, और जाके से उधर खेलेगी, जाके उधर आप उधर जाके खेलोगी बेटा। अभी हम जाने लगे हैं हसन लोगों की तरफ और इसे उधर छोड़ के आएंगे, क्योंकि अभी अभी उठी है सो के। तो अभी इसने मुक्शन कर लिया है, तो आप देख लें आप। मच्छर काटा हो, मच्छर ने काटा हो आपको बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा काटा, बहुत ज़्यादा काटा। तो चलते हैं जाके फिर उनको दे के आते हैं, क्योंकि उधर रहेगी तो जाके इंजॉय करेगी। चलिए। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं हसन लोगों की तरफ, और मुझे को मैंने उठा लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग करिए उधर, लेकिन इधर आके तंग नहीं करती। रात को बड़े अमन और सुकून के साथ सोई थी, क्योंकि कोई किस्म का शोर शराबा नहीं था, इसलिए सुकून से सोई है। कहीं जब शोर हो तो उधर नहीं सोती, इसलिए हम पहुंच गए, तो उसे सो के दे के आते हैं। ये देखें जली रजा सामने आते ही वो हसन खाना खा रहा है। अभी क्या हाल है? चलो जी ये आगे करो हसन, क्या खा रहे हो? वो ये दाल बनी हुई है, हैं? चलो ये आगे करो चारपाई। हाँ जल्दी करो जल्दी। चलो जी ये जी हसन और अलीजा बातें करने लगे हैं आयशा के साथ। आयशा बातें करो। ओए क्या कर रही है आयशा? क्या कर रही है? डंडी काटी किसी ने कि नहीं? आपको काटी था मुझको। बातें करो हसन, बातें करो आयशा के साथ, बातें करो ना। चलो आशा बातें करो। बाबा कहाँ है, मामा कहाँ है, गुग्गू कहाँ है? क्या कहती है? डोली भाई कहाँ है? आयशा को जनाब उधर मैं छोड़ रहा हूँ। हसन और अलीजा आज स्कूल नहीं गए, छुट्टी पे हैं। रात को अलीजा को ना थोड़ा मसला हो गया था, वो उसकी आंख में ना कचरा आ गया था रास्ते में जाते जाते,
तो फिर वो खारिश करना शुरू हो गया, साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। तो खैर डॉक्टर के पास लेके गए, तो अब बेहतर है काफ़ी। तो अब उधर ही रहेगी, तकरीबन दोपहर को लेके आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सिस्टर कह रहे थे कि इधर इधर छोड़ के आओ। मैंने इसके साथ बातें करनी, खिलाना, बातें जो बंदा करे उसके साथ बहुत खुश रहती है। अभी मैं जाने लगा हूँ जी दोबारा उधर से सीमेंट का पता करना है, क्योंकि पहले जो सीमेंट लिया हमने वो 1140 से 50 की एक हमें पड़ी है बोरी। तो पहले ये तकरीबन था भाई 550 का, क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और दिन ब दिन का रेट है। आपको पता है कि हर चीज़ का रेट अप हो चुका है, तो ये भी दिन का रेट होगा। अब पता नहीं कितने का देते हैं कितने का नहीं, ये तो अब जाके ही पता लगेगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जी, ये चेक करें सड़क, तो दोबारा की जानब जा रहा है, तो जाके उधर पता करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सीमेंट रहेगा। बाकी तो काफ़ी सारे काम है भाई जो आज पेंडिंग हैं, वो सारे के सारे करके फिर वापस आते हैं। दोबारा आया था मैं जनाब, शादी थी जब मेरी हुई, उसके बाद कुछ एल्बम थी पड़ी हुई और मूवी थी जो कि पेंडिंग थी, एल्बम बनवाया नहीं था। सोचा था कि चलो वो बनवा के आते हैं। तो कुछ तस्वीरें मैंने दी हैं कि भाई 100 तस्वीर है टोटल, कि भाई ये आप निकलवा के एल्बम के अंदर लगा के तो भाई हमें भेजें। आतफ भाई के पास हैं। क्या हाल है आतफ भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये शोरूम है और बैठे हुए हैं जनाब मैजिक सीट पे। नई कुर्सी आ गई है जनाब, डाटा ऑपरेटर अभी कोई भी नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं। कोई बंदा भी आंदा कि नहीं? जी बिल्कुल आते हैं, कस्टमर आया अभी थोड़ी देर पहले आए थे, गए हैं। अच्छा, क्या लेके गए हैं? कितने मार्जिन आपका कितना मार्जिन है? 35%। 35%। अच्छा काम जा रहा है आपका। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये बंदा आपको मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मुझे कहता था कि मर चला ही बचाना वाला डाड़ा भरा है। बड़ी मोहब्बत है जनाब। इनको बोला कि भाई मेहनत करो कहीं ये ना। आपकी बड़ी मोहब्बत है भाई साहब। अच्छा, तो अब माशाल्लाह भाई मैनेजर बैठा हुआ है, तो मैंने बोला भाई जिंगर मंगवाओ, कहता है मुझे कह रहा है कि उधर से समोसे ले आना। साहब ला काम वेखो मैनेजर बन गया, पार्टी नहीं दी हले तक, तो चेक करो भाई। पार्टी मिल जाती है जनाब, कोई पार्टी दो, मंगाओ जिंगर बर्गर पिज़्ज़ा मंगाओ। आ जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई भाई, इसलिए सोचा कि आता भाई से आके खा के जाते हैं। कोई बात नहीं, हाँ। मिल जाते हैं आपको, जिंगर बर्गर भी मिल जाता है, पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। चले अभी जनाब खा के जाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। तो घर से आज मिस करते हैं, इधर से खाते हैं। रेट का पता नहीं गया था जी, रेट वही मिला है जो पहले था, क्योंकि कह रहे हैं कि आप पहले भी हमसे लेके गए हैं, आपको हम वही रेट पे दोबारा दे देंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, जब लेने आए तो हम इसी रेट पे जितने आप कहेंगे हम उतना रख देंगे। तो फिलहाल यही रेट है, तो आप इसी में ले जाना। अभी जी घर में आ गया हूँ और मुन्नी मेरा ख्याल उधर ही है, अभी इधर नहीं लेके आए। तो सिस्टर की तरफ चलते हैं, जाके उसे लेके आते हैं, क्योंकि मैं सुबह छोड़ के आया था और अभी लेने जा रहा हूँ। तो मुझे यह था कि शायद छत पे, लेकिन ये देखें उसके कपड़े ही कपड़े, वो ये सारे मेरे। अभी चलते हैं, उसे जाके लेके आते हैं। जी तो जनाब मैं अभी आया हूँ ZFC और पिज़्ज़ा खाना है। आज पिज़्ज़ा खाने को दिल करें, क्योंकि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फिलहाल डील दी थी, डील में से हार्ड विंग्स हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है और पिज़्ज़ा। तो अभी आता है, आपके साथ शेयर करते हैं। हार्ड विंग्स आ गए हैं, हार्ड विंग्स पीस हैं, चिकन पीस वो आए हैं। तो अभी पिज़्ज़ा आता है तो फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। उधर से पिज़्ज़ा खाने के बाद जी मैं अभी आया हूँ खेतों की तरफ, रोई में आया हूँ। ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। तो ये देख लें माशाल्लाह, ये खेत हैं और ये पीटर लगाया हुआ था एक, ये और एक वो जो आगे नज़र आ रहा है ना आपको, उधर भी लेके चलता हूँ। ये देख लें, ये हमारे खेत हैं और ये मोटर इधर से कोई उतार के लेके चला गया। एक ये मसला, दूसरा हमने उधर लगाई थी मोटर एक, तो वो भी उधर से उतार के लेके चला गया। तकरीबन 2 दफ़ा ऐसे हुआ, तो लेकिन चोर पकड़ा गया था। चोर का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन है वैसे हमारे गाँव का ही, तो खैर नाम नहीं लेना चाहिए। तो जनाब पता लग गया था, नलका लगाया था, वो भी उतार के लेके चला गया। तो उसके बाद फिर आगे लगाया, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं तो दूसरी साइड पे। इस दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि गंदम जो है ना वो बहुत रूज पे है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल लगेगा। तो लोग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगा आटा खा रहे हैं, कभी इधर से लिया, कभी उधर से 20 किलो, कभी 10 किलो, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई ये सारी किल्लत ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फल बहुत ज़्यादा है और इस दफ़ा रेट हो सकता है कम हो जाए। तो भाई जिनकी अपनी ज़मीन है उनको तो फ़ायदा है। तो ये देख लें जी, ये मोटर थी और इधर नलका लगाया हुआ था, ये देख लें। तो ये मोटर थी, इधर से उतार के ले गया। फिर वो नलका जो आगे लगाया हुआ है, नलका इसलिए लगाया था कि ताकि जो लोग इधर आते हैं गंदम की कतरवाई के लिए या वैसे सफ़र पे जाने के लिए, तो रास्ते में प्यास लग जाती है। तो ये ज़रूरी था कि चलो इधर से पानी पी के दुआ करके जाएगा तो वो सबसे बेहतर है। ये जी नलके पे हम पहुँच गए हैं। आहा, ताज़ा पानी, लेकिन गर्म है। ये फिर इधर लगाया था ताकि इधर से उधर से उखाड़ के इधर ले आए।
ताकि भाई रास्ते में जाते लोग पानी पी के जाया करें। तो जनाब ये दूसरी साइड पे हमारे खेत हैं, एक ये और एक दूसरा, एक दूसरी साइड पे है, 3-4 कह लेंगे खेत हैं हमारे। तो जनाब अभी मुझे जाना है घर को, तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। कल इंशाल्लाह रहूँगा कि नए व्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को दे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।